हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज मैं एक अनोखी और अद्भुत जगह पे आई हुई हूँ। इस जगह को पहले भी मैंने यहाँ पे मैं आई थी दर्शन के लिए, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इसके बारे में लिखा, पोस्ट किया, और बहुत सारे फ़ोटोज़ भी डाले इस जगह का। ये जगह एकदम अनोखी जगह है। इफ़ यू जस्ट वॉच दिस प्लेस, ये वो स्थान है जहाँ पे कान्हा जी गायों को लेके निकलते थे। तो उनकी जो 9 लाख गायें थी, तो वो 9 लाख गायें लेके जब निकलते थे, तब यहाँ पे खड़े होके वो बांसुरी बजाते थे उन गौ माताओं को इकट्ठा करने के लिए। बिफोर गोइंग होम, इवनिंग में जब घर लौटने का टाइम आ जाता था, तब कान्हा जी इस जगह पे खड़े होके बांसुरी बजाते थे, एंड द काउस यूज्ड टू लिसन टू हिज फ्लूट एंड देन कम बैक टू हिम, और वापस आ जाते थे। और फिर वो उन 9 लाख गाँवों को लेके ही यूज्ड टू रिटर्न बैक होम। तो ये वही जगह है। इस जगह का नाम है तेड़ कदम्बा। ये नंदगांव में है ये जगह। सामने आपको जो दिखाई पड़ रहा है इस कुंड के ऑपोजिट पे, वो तेड़ कदम्बा का मंदिर है। और इस स्थान पे अगर आप इन पेड़ों को देखो तो आप असल में समझ पाओगे कि दिस इज़ डिवाइन, दिस इज़ एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल, क्योंकि ऐसे पेड़ अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कान्हा के बांसुरी सुन के ये पेड़, एक्चुअली दे आर नॉट पेड़, दे आर गोपियाँ। तो ये गोपियाँ अपने नृत्य दिखाने लग जाते थे, और फिर बाद में ऐसे ही वो अपने नृत्य की वो स्टाइल में ही बन के रह जाते थे। सो दीज ट्रीज आर एक्चुअली डिवाइन। बहुत ही पुराने हैं ये जो ट्रीज है। ट्रीज बोलना बहुत गलत होगा, ये एक्चुअली गोपियाँ है। और आके यहाँ पे अगर आप इन पेड़ों को इन पेड़ों को अगर गोपी समझ के आप इनका अगर सेवा करते हो, सेवा इन द सेंस इफ़ यू जस्ट कि आप गोपियों का पैर दबा रहे हो, इस ख्याल से अगर आप इन पेड़ों का, इन ट्रीज का अगर सेवा करते हो, तो दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि आप इनडायरेक्टली कान्हा जी की गोपियों का सेवा कर रहे हो। शांति भरा जगह है, बिकॉज बहुत कम लोग आते हैं इस जगह पे, बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। आप चुपचाप यहाँ बैठ के जप कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, बिकॉज़ ये जगह देखा जाए तो बहुत ही जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ लाइवली प्लेस, या सब कुछ में जान है। इवन कान्हा जी यहाँ पे आते हैं, एंड दिस इज़ अ हाईली डिवाइन, हाईली स्पिरिचुअल प्लेस। तो यहाँ पे आप बैठ के शांति से जप करो, और कुछ भी मांगो, तो दैट विश गेट्स फुलफिल्ड, इन द सेंस कि आपको कृष्ण भक्ति लाभ होता है, आपको शांति मिलती है। मंदिर तो फिलहाल बंद हो चुका है, 3 बजे ही खुलेगा। सो मंदिर का अंदर का दर्शन मैं अभी नहीं करवा सकती। बाहर से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। टोटली डिवाइन प्लेस। और आज आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि आज के इस करवा चौथ के दिन पे आई कुड कम ओवर हियर एंड सिट ओवर हियर। ये सामने को आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे बोला जाता है शांति रखने के लिए, वी कैन नॉट स्पीक लाउडली। तो मंदिर का अंदर का आप इन पेड़ों को देखिए, मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ।
Just look at the trees. These are actually गोपी trees. इनको गोपी trees बोला जाता है क्योंकि ये trees, as you can see, these are not normal. ये trees spiritual है, divine है. इनको तोड़ना नहीं है कभी भी आके, इनको चोट नहीं पहुंचाना है. These are actually Krishna Kanhaiya ka gopiya. Just look at this place. This is divine. ये सारे गोपियाँ अपने नृत्य दिखा रहे हैं. एंड सो आप कोई भी अगर पेड़ को आप देख लो, कोई भी पेड़ एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है. सबका एक अलग अलग सा पोजीशन है, अलग से वो खड़े हुए हैं. कोई भी पेड़ एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं करता है. ये मंदिर का अंदर का दृश्य है. ये गोपी ट्रीज से भरा हुआ है. एज बिकॉज कन्हैया जी यहाँ पे खड़े होके बांसुरी बजाते थे, तो उस बांसुरी को धुन को सुन के ये गोपियाँ नृत्य करती थी. और गायें जो है, गायें चढ़ने जाते थे तो चढ़ के वापस आ जाते थे. वो फ्लूट का आवाज़ सुन के गाय यूज्ड टू कम बैक एंड देन ही यूज्ड टू टेक हिज काउज एंड रिटर्न बैक होम इन द इवनिंग. यहाँ पे आप जितना रुकोगे, जितना रहोगे, उतना ही अमेज्ड हो जाओगे, सरप्राइज्ड हो जाओगे कि यस, इस धरती पे ऐसे भी चीज़ें हैं. हम सोचते हैं कि सब कुछ काल्पनिक है. हाँ, हम सोचते हैं कि ऐसा चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है. बट एक्चुअली दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट. कुछ भी काल्पनिक नहीं है. मन से अगर चाहो तो आपको सब कुछ मिल सकता है. भगवान जी भी मिल सकते हैं, मगर आपको मन से चाहना होगा. ऐसा नहीं है कि जस्ट विश किया काश मुझे भगवान जी मिल जाते तो भगवान जी मिल चुका. तो ऐसा नहीं है. कुछ भी अगर विश करना हो तो उसके लिए पहले आपको वो कदम उठाना पड़ेगा कि हाँ, फॉर हिम आई एम डूइंग दिस, फॉर हिम आई एम डूइंग दैट. तो आज मुझे करवा चौथ पे यहाँ से कान्हा जी का ये चुनरी मिला. वैसे ये चुनरी तो बरसाना धाम से मिला है. कल राधा रानी की कृपा से कभी किसी को बरसाना धाम से ऐसे चुनरी नहीं दिया जाता है. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे श्रृंगार का और ये चुनरी जो है ये बरसाना धाम से कल मिला है. एंड टुडे विद प्रभु जीज मर्सी, उनका कृपा बरसा, तो आज मुझे ये चुनरी मिला है. दिस रेड चुनरी, ये चुनरी मुझे यहाँ पर से मिला है आज करवा चौथ के दिन. एंड प्रसादम मिला है जो उनको लगा है, चढ़ा है आज. सो दिस इज़ ऑल. मेरे लिए ये करवा चौथ का व्रत यहीं पे सफल हो जाता है जहाँ पे आई नेवर डिमांड फॉर एनी अदर थिंग अदर देन हिज प्रसादम, his clothing, his jewelry, his and his only things. मतलब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए और मुझे वही चीज़ आज मिल चुका है. So this chunri I have got from over here. प्रभु जी महाराज जी has given me this चुनरी. ये कान्हा जी पहने हुए थे. So ये आज मुझको मिला है यहाँ पर से. एंड कहते हैं ना कि मांगो तो मिलता है, तो मांगो भी नहीं, अगर विश भी करो ना तो भी मिल जाता है. सिर्फ आपका विश जो है वो पावरफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस पैसा मांगा, धन दौलत मांगे और खुशियाँ मांगे तो यही चाहिए. कभी कभार भगवान जी से भगवान जी को ही मांग लो तो भगवान जी बहुत खुश होते हैं. भगवान जी भी चाहते हैं कि उनका पूजा सिर्फ पूजा की तरह नहीं, बल्कि उनको कोई प्यार करे, कोई अपनाए. अब बोलोगे कि अपनाने से क्या होता है? अपनाने से
धन दौलत तो मिल ही सकता है, डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिल सकता है, अपनापन मिल सकता है ठाकुर जी का। अब ये सब कुछ मिल के क्या फ़ायदा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए धन दौलत शोहरत, तो वो तो ऑब्वियसली मिलता ही है, भगवान जी का कृपा रहा तो वो भी मिलता है। और अगर आप भगवान जी को अगर आप चाहे तो मन का शांति ज़रूर मिलता है, प्यार मिलता है। अब आई डोंट नो इंसान से एक्सपेक्टेशन रखने से कितना फुलफ़िल होता है, बट आप अगर भगवान जी से एक्सपेक्टेशन रखो ना तो भगवान जी डेफिनेटली पूरा करते हैं। एंड दिस आई हैव सीन, दिस आई हैव फेल्ट। सो कभी कभार भगवान जी से भगवान जी को ही मांग लो, अच्छा लगेगा, जीवन बहुत बहुत सुधर जाएगा। कुछ भी अननेचुरल नहीं है, ये सब कुछ एग्जिस्टिंग है ऑन दिस अर्थ, एंड दीज ऑल थिंग्स आर देयर। कि बहुत लोग कहते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, सो इफ़ गॉड डजंट एग्जिस्ट तो ये सब कुछ क्या है, ऐसे ही क्या सब कुछ हो जाता है। ये जो पेड़ है ये क्या ऐसे ही, मतलब तो फिर हमारी जगह पे ऐसे पेड़ पौधे क्यों नहीं मिलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं होता है। सो ऑब्वियसली इट इज़, कोई माने या ना माने मगर भगवान जी तो है, ठाकुर जी तो है, और वो सुनते भी है। मगर दिल से पुकारना चाहिए, हमेशा कुछ मांगने के लिए नहीं, कभी कभार सिर्फ ऐसे ही पुकारो। Just look at these structures, these are so divine, these are so divine, these are actually those gopiya. कभी कोई वृंदावन आओ, कभी कोई नंदगांव आओ, तो इन जगहों पर भी आओ, बिकॉज दीज आर दी एक्चुअल प्लेसेस जहाँ पे भगवान जी ने अपनी लीलाएं किए हैं। सो दीज प्लेसेस अगर आप देखो, अगर आप इन जगहों पे आओगे ना तो पता चलेगा कि यस क्या था कृष्ण की लीला, क्या है, और ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, भगवान जी है ये भी पता चल जाएगा। So this is Ter Kadamba, very near to Nand Baba Bhavan, and it is in Nandgaon. कभी आना हुआ तो definitely visit this place and sit here for some time, do your japa, और सिर्फ प्रार्थना करो भगवान जी की तरफ देख के। बहुत सारी दुख दर्द कष्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज गोपिया आपका सुन रहा है, देखिए, they are listening to you. बिकॉज गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट ओवर हियर। गोपियाँ है, भगवान जी है, और यहीं पे है। शहरों से ज़्यादा आई थिंक इन्हीं जगहों पे भगवान जी एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो आई एंड माई सेशन ओवर हियर। आई होप यू लव्ड दिस प्लेस, और प्लेस को लव करने लायक ही प्लेस है। So whenever you get a chance, do come to this divine place. This is Ter Kadamba in Nandgaon. हरे कृष्णा। सो मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट सेशन में। लेट्स सी कहाँ से मैं फिर से कवर कर पाती हूँ। सो एंडिंग दिस सेशन ओवर हियर फ्रॉम नंदगांव। राधे राधे, हरे कृष्णा।